बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर सुने धर्म की कथा। कुछ ऐसा ही हुआ है। जर्मनी को चाइना ने उल्टा धमका दिया है और वहीं अमेरिका को भी धमका दिया, धूल में मिला देंगे। लगता है जैसे कि यूपी के हमारे सीएम जोगी जी का कुछ प्रभाव पड़ा हुआ है। जिनपिंग जहां मिट्टी में मिला देंगे की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं भारत ने 250 मिसाइलों की बारिश। आखिर भारत कौन सी नई तबाही ला रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ वैसा ही हुआ जर्मनी के साथ। जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं, ये पहुंची थी चाइना। हमने आपको बताया था कि चाइना में पहुंचने के बाद इन्होंने दो तरह का भाषण दिया था। एक तरफ इन्होंने चाइना को सपोर्ट कर दिया था और दूसरे तरफ ये उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। सपोर्ट में बोला था कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, और फ्रांस जो बोल रहा है कि हमें अमेरिका के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, हम उसको मानते हैं। चाइना हो गया गदगद। लेकिन दूसरी तरफ उसने एक लाइन कह दी, उसने कहा कि ताइवान में अगर सेना उतारोगे तो अच्छी बात नहीं होगी, ताइवान के साथ किसी भी तरीके से समस्या करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। अब ये तो चाइना है, चाइना जो पहले ही झुकाए जा रहा है यूरोप को, वो ऐसी बात सुनने के लिए तो खड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया यथा स्थिति बदलेगी, तुम जो सोच रहे हो कि जैसा जो है वैसा चलने दो, वैसा नहीं होगा। हम समझ रहे हैं कि तुम टेंशन में हो, लेकिन ताइवान स्ट्रेट है ना, इस ताइवान स्ट्रेट से दुनिया का व्यापार भले 50% होता रहे, लेकिन हम ताइवान के ऊपर कब्जा करेंगे। और ऐसा करो ना, तुम हमारी मदद कर दो ताकि हम आसानी से ताइवान को कब्जा सकें। ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा कर दी जर्मनी के लिए। जर्मनी को जैसे पटक के धोना बोलते हैं ना, उस तरीके से धो दिया है चाइना ने। इसीलिए मैंने कहा अधिक सयानो जाए ठगानो, कहीं के नहीं रहोगे। जर्मनी पहुंचा और अपनी विद्वता दिखाने लगा, और चीन अपने असली रूप में आ गया कि अच्छा शांति से तुम ही मिलवा दो। अब शांति से ताइवान मिलेगा नहीं तो हम तो जंग करेंगे ही। अब इसके बाद सीधे सीधे अमेरिका को धमकाया है चीन ने कहा ताइवान और हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और अमेरिका जैसे जैसे एंट्री ले रहा है वैसे वैसे ये तनाव टकराव और ज्यादा बढ़ रहा है। जिनपिंग कई बार ये कहते हुए सुनते जाते हैं कि चीनी मिलिट्री ताकत के दम पर ताइवान को अपनी सीमा में मिलाकर रहेगी। ताइवान चीन के इस दावे को मानने से इनकार करता है। वैसे आपको बता दें, एक रिपोर्ट ये कहती है, और वो भी किस में, G20 2022 में एकदम जिनपिंग को साफ तौर पर चेतावनी दी थी। ये जो G20 की बैठक हुई थी ना इंडोनेशिया में, इस बैठक में जिनपिंग एकदम से अलग वाले मूड में था। कनाडा के पीएम को सरेआम झाड़ता हुआ डांटता हुआ जिनपिंग दिख रहा था, जो एक राष्ट्राध्यक्ष कभी नहीं करता है। लेकिन जिनपिंग जिस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को दिखा रहा था, इसका मतलब ये था कि मैं दुनिया का सर्वमान्य नेता हूँ, मेरी बात सुनो। कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के बाली में उसी मीटिंग के दौरान बाइडेन को भी बहुत सख्त लहजे में चाइना के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि ताइवान को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अगर बाइडेन ने मजबूर किया तो अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होगा। जिनपिंग ने बाइडेन से कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को जरा सा भी इल्म नहीं है कि ताइवान का मसला चीन के लोगों के लिए क्या है, और वो आग से खेल रहे हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन हाल ही में अमेरिका की यात्रा से लौटी, और इस यात्रा के बाद भी भड़के चीन ने ताइवान के तट पर एक लाइव फायर ड्रिल आयोजित की। इस ड्रिल के जरिए ताइवान को नए सिरे से चेतावनी दी गई कि ताइवान के साथ शांति और स्थिरता फिलहाल संभव नहीं है। और एक्सपर्ट की माने ना तो कहा जा रहा है कि कोई भी पक्ष छोटा सा चूक करेगा ना तो अमेरिका और चीन में युद्ध हो जाएगा, और ये युद्ध बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा यूक्रेन की ही तरह ताइवान को भी धूल में मिला देगा, ये जिनपिंग कह रहा है। उनकी माने तो चीन हर चीज को कुचल सकता है और कुचल देगा अगर ऐसा समय आया तो। अब चाइना के तेवर से शायद फ्रांसीसी राष्ट्रपति को भी समझ में आ गया होगा कि शांति वाला फॉर्मूला उसका चलेगा नहीं। वो चाहे तो बस इस युद्ध से दूर रहे और अपने आप को बचा कर रखे। जर्मनी के साथ भी कुछ वैसा ही है। पर ये भी जान लीजिए, युद्ध जब भी लड़ा जाता है अपने दम पर लड़ा जाता है, और ये बात भारत को बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए। कोई भी देश उसे बचाने के लिए नहीं आएगा और न ही
ही उसका साथ देने के लिए आएगा, एक आध जो दोस्त देश हैं उन्हें छोड़ दे तो। और चाइना की मिलिट्री की ना एक बहुत बड़ी खासियत है, इन्होंने शुरू से इस तरीके से प्लान बनाया है, जिस तरीके से ये दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए इनके मिलिट्री प्लान को आप देखेंगे ना तो इन्होंने कमांड में बांट रखा है। अब मैप को जरा देखिए, इसके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से के लिए इनका अलग अलग कमांड है। जैसे भारत से लगती हुई सीमा में इन्हें सिर्फ चाहिए थल सेना और वायु सेना का साथ, यहाँ पर नेवी का कोई काम नहीं है, खास तौर पर इस इलाके में। तो यहाँ पर इन्होंने थल सेना और वायु सेना को एक मिलाकर एक कमांड बना दिया। इसके अलग कमांडर हैं, यानी कि अगर एक्शन लेना है तो कोई वायु सेना के अलग चीफ के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो कमांडर है यही अपनी वायु सेना को भी ऑर्डर देगा, अपनी थल सेना को भी ऑर्डर देगा। मतलब साफ ये है कि यहाँ की लड़ाई को एक कमांडर बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। उसी तरीके से जो जगह पानी से लगा हुआ है उस जगह पे इन्हें वायु सेना, थल सेना और जल सेना तीनों की जरूरत है, तो उन्होंने वहां पर एक कमांड बना रखा है। मतलब अपने देश के आसपास के जितने हिस्से हैं उनके लिए अलग अलग कमांड हैं। ये कमांड थल सेना, नौसेना और वायु सेना से युक्त हैं, अपने हिसाब से ये परफॉर्म करते हैं। अब इसका मतलब हो गया इन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है, बिल्कुल प्लानिंग बहुत अच्छे से की है। पर इन सब के बीच में ना भारत ने एक हड़कंप सा मचा दिया है और कहा है कि हम 250 बैलिस्टिक मिसाइलों का ऑर्डर दे रहे हैं। और ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है तो आपको बता दें, इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है परलय। परलय के बारे में जरा जान लीजिए। परलय मैक 1 से 1.6 की स्पीड से वार करती है और जहां तक बात है इसका ऑपरेशनल रेंज तो ये 150 से 500 किलोमीटर तक है। भारत ने जैसे ही 250 परलय बैलिस्टिक मिसाइलों का ऑर्डर दिया है वैसे ही एक नई चीज निकल कर सामने आ गई है। और वो नई चीज क्या है कि भारत बना रहा है एक रॉकेट फोर्स, यानी कि एक ऐसा यूनिट जो हर तरह की मिसाइल को दागने में सक्षम हो। और परलय मिसाइल से इसकी शुरुआत की जा रही है। करीब 7500 करोड़ लगाए जा रहे हैं 250 मिसाइलों के लिए। दिसंबर में ही 120 परलय बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए क्लियर किया गया था रास्ता और अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 250। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भी जल्द से जल्द अपनी कमांड फोर्स तैयार कर लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।